नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समी के पेड़ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में लोग पेड़ पौधे पे बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें दैविक शक्तियाँ पाई जाती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समी वृक्ष के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने घर पे समी का वृक्ष लगाते हैं और उनमें कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज उसी वृक्ष के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। उसी वृक्ष के बारे में आपको बताएंगे कि आप समी वृक्ष को लगाते हैं तो क्या गलतियाँ कर बैठते हैं। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में लगा है तो ये गलती कभी मत करना। अगर आपके घर पे समी का पौधा है तो ये जानकारी आपको जरूर जान लेनी चाहिए, कहीं आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो शनि देव आपसे अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जिसका परिणाम आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ संबंधित, सनातन धर्म संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, शनि देव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त होता है, इसलिए जब शनि की महादशा आती है तो मनुष्य के जीवन का बनते काम भी बिगड़ने लगता है। इसलिए आपको बता दें कि शनि देव का अस्थायी रूप से समी के पौधे में वास होता है। समी का पौधा घर में लगाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा खुशहाल रखते हैं। आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। आपके जीवन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। आपको कोई भी कष्ट, दुख, बीमारी नहीं रहता है। आप हमेशा खुशहाल रहते हैं अगर आप शनि का पेड़ जो है अपने घर में लगाते हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप समी का वृक्ष लगाते हैं तो आपको राहु केतु के प्रभाव से बचाव मिलता है। यानी कि आप जब समी का पेड़ अपने घर पे लगाते हैं तो आपको राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समी का पौधा यूं ही घर में नहीं लगाया जाता है। इस पौधे को घर में लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है कि नियमित रूप से अगर आप समी के पौधे का पूजा पाठ करते हैं और सरसों के तेल का नियमित आप दीपक जलाते हैं, शाम के समय हर रोज आप समी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपके जीवन का शनि दोष और वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर आप शनि दोष और वास्तु दोष से परेशान हैं, जिससे आपकी वृद्धि में रुकावट आती है, तो आप प्रतिदिन समी के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको शनि दोष और राहु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और जब शनि दोष और राहु दोष से मुक्ति मिलती है तो धीरे धीरे आपके घर में खुशियाँ आती है। आपके घर का दुख दर्द जो है खत्म हो जाता है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई कष्ट और बीमारी नहीं रहती है। आपके घर में हमेशा खुशियाँ भरा रहता है अगर आप राहु दोष और शनि दोष से मुक्त हो जाते हैं तो। साथ ही साथ आपके घर में धन दौलत भी बढ़ता है। अगर आप कर्ज से परेशान रहते हैं तो आपको जब राहु दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है तो आपको साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर राहु दोष होता है, शनि दोष होता है, वो व्यक्ति हर प्रकार से परेशान होता है, कर्ज से भी डूबा रहता है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती, वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो ऐसे इंसान को जो शाम के समय समी के पेड़ के नीचे जो दीपक जलाते हैं तो उनको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है और वो बढ़ोतरी की तरफ रहते हैं। यानी कि उनके घर में धन टिकना शुरू हो जाता है, उनके घर में धन की वृद्धि होती है और कर्ज से उनको मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा और विश्वास से समी वृक्ष का पूजा पाठ करता है, वहाँ दीपक जलाता है, उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने घर में समी का वृक्ष लगा करके सच्चे हृदय, सच्चे भाव से, विश्वास के साथ अगर समी के वृक्ष में पूजा पाठ करता है तो शनिदेव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव उस व्यक्ति के कभी बुरा नहीं चाहते हैं और व्यक्ति हो जाता है धन दौलत से माला माल। यानी कि शनिदेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसका कभी भी बुरा नहीं होता, उनका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं और वो व्यक्ति हमेशा धन दौलत से माला माल हो जाता है। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है। जिसके घर में पैसे हो, धन हो, उसको कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, नंबर 2 है, अगर आप अपने घर में समी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो आपके घर में दुख बीमारी हमेशा भरा रहता है। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं
वो आपके घर में दुष्प्रभाव डालती हैं। यानी कि अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो वो सकारात्मक शक्तियाँ को टिकने नहीं देती हैं, वो अपना दुष्प्रभाव डालती हैं। तो अगर आप अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है, आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। यानी जब आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी, कष्ट, परेशानियाँ नहीं रहती हैं। इसलिए शमी का वृक्ष अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो आपके आसपास भी, यानी घर के आसपास भी कहीं नकारात्मक शक्तियाँ नहीं भटकती हैं। शमी के पौधे के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से दूर ही रहती हैं। आपके घर में सदैव हमेशा के लिए सकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं। अगर आप शमी का वृक्ष अपने घर पे लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि कहा गया है कि शमी के वृक्ष में सदैव शनि का वास होता है। अगर जहाँ शनि का वास होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ कदापि नहीं आ सकती है। इसलिए शमी का वृक्ष आप अपने घर पे लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ सकती हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आएंगी तो आपके घर में किसी प्रकार की परेशानी, बीमारी, कष्ट नहीं रहेगा। इसलिए शमी के वृक्ष लगाने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत से लोग होते हैं तंत्र शक्ति, तंत्र विद्या, टूने टोटके जो है आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर कर देते हैं। तो अगर आप शमी का जो है वृक्ष लगाए रहते हैं अपने घर पे, तो आपको किसी के टोने टोटके, तंत्र साधना, तंत्र शक्ति जो भी लोग करते हैं तो आपको उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर पे शमी का वृक्ष है तो इसका आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कोई भी तंत्र साधना, टोने टोटके का असर आपके ऊपर है, आपके घर के ऊपर है, आपके घर के किसी भी सदस्य के ऊपर इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपके घर पे शमी का वृक्ष है तो किसी भी टोने टोटके का असर आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके घर पे शनि का पौधा है तो इस चीज़ से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं रहेगा आपके घर पे अगर शनि का पौधा है तो। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु से परेशान हैं, अपने दुश्मनों से परेशान हैं, तो आपको नियमित शमी के पौधे का पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आप शमी के पौधे का पूजा पाठ करते हैं तो आपको 100% आपको अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। और अगर आप अपने घर में शमी का पौधा नहीं लगाए हैं तो अभी से आप अपने घर में शमी का पौधा लगाएं और उसका नियमित पूजा पाठ करें। देखिएगा आपको जरूर लाभ होगा। आपके अंदर अगर विश्वास है, विश्वास के साथ उस शमी के पौधे का पूजा पाठ करते हैं तो आपके जो दुश्मन है, आपके जो शत्रु हैं, उन पे सदैव आपको विजय प्राप्त होगी। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त जरूर कर लेंगे। दोस्तों, नंबर 3 पे है शनि देवता क्रोधित देवता है। अगर इनके पूजा पाठ में थोड़ी सी भी त्रुटि, थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यदि शनि देवता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति को रंक से राजा बनने में थोड़ी भी देर नहीं लगती है। तो ऐसे में अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो आप एक गलती करने से बचें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि जाने अनजाने में गलत दिशा और गलत जगहों पर पौधे को लगा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन जाता है और साथ ही मृत्यु का कारण भी बन जाता है। जैसे कि इस पौधे को जहाँ पर भी लगाएं वहाँ नाली नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, स्वच्छ और साफ जगह होना चाहिए। जहाँ पर भी इस पौधे को लगाएं वह जगह स्वच्छ और साफ होना चाहिए। जब भी आप वृक्ष को लगाते हैं तो गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का ही प्रयोग करें और साफ मिट्टी का प्रयोग करें। कभी भी गलत जगहों का मिट्टी ला करके वृक्ष में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको स्वच्छ खाद, कंपोस्ट खाद और स्वच्छ मिट्टी का प्रयोग ही करना चाहिए। कभी भी आपको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें शुद्ध गोबर की खाद डालनी चाहिए, कंपोस्ट खाद डालनी चाहिए, लेकिन कभी भी केमिकल वाले खादों का प्रयोग नहीं करने चाहिए। नहीं तो जो व्यक्ति केमिकल वाले खादों का प्रयोग करता है, गलत जगहों पर लगाता है, कूड़ा करकट वाली जगहों पर लगाता है, बाथरूम नाली के किनारे लगाता है, तो उस व्यक्ति का बर्बादी का कारण बन जाता है। उस व्यक्ति की वहीं से बर्बादी की शुरुआत होने लगती है। इसलिए कभी भी शमी का वृक्ष लगाते समय इन सभी बातों को सावधानियां रखनी चाहिए। इस बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद सारी बातों का सावधानियां आपको रखनी चाहिए। नहीं तो अगर आप सावधानियां नहीं रखते हैं तो आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है, अन्यथा आपको बर्बादी का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से वृक्ष को लगाते हैं और सच्चे श्रद्धा, सच्चे भाव, सच्चे विश्वास के साथ
पौधे के लगाने के बाद उसका पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपको 100% लाभ जरूर होगा। आप शनिदेव को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी काम को करना चाहिए तो विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर आपके मन में विश्वास है तो आपका 100% लाभ जरूर होगा, आपका काम जरूर होगा। अगर आपके मन में विश्वास नहीं होता, कितने लोग इसे ढकोसला मानते हैं, तो उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग विश्वास के साथ करते हैं तो उनका काम जरूर होता है। बहुत से लोग हैं कमेंट में बताते भी हैं कि हमारा काम सफल हो गया है। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद इस कार्य को आप नियमित रूप से कीजिएगा, 100% आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म पूजा पाठ संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।